नमस्कार। लोक दर्पण पर प्रस्तुत है धारावाहिक कुलक्षणी नार की 26वीं कड़ी। आगे की कहानी सुनने से पहले सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको लोक दर्पण पर प्रसारित कहानी उपन्यास पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई कहानी चैनल पर प्रकाशित कर सकूं। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। पलक झपकते ही चरणदास एवं कुबेर, जो कि रूप बदलकर हर्षानंद बना हुआ था, मंजू के मायके पहुंच गए। मंजू के माता पिता घर पर नहीं थे। बाबा चरणदास ने घर के आंगन से अलग निरंजन का उद्घोष किया। हर्षानंद ने भी यही बात दोहराई तो मंजू घर से बाहर निकल आई। बाबा ने मंजू की ओर देखकर उससे पूछा, हीरालाल तो शादी में शामिल होने गया है बेटी, अब तू ही हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दे। मंजू ने दोनों बाबाओं को हेय दृष्टि से देखते हुए कहा, इतने हट्टे कट्टे तो हो, फिर भी दोनों अपने लिए खुद भोजन नहीं बना सकते हो। चरणदास ने कहा, बेटी तेरा पति भी तो गृहस्थ छोड़कर सन्यासी हो गया था, उसकी कोई कुशल क्षेम आई क्या? मंजू बोली, हाँ वह भी तुम्हारे जैसे निठल्ला घर में बैठा था। माँ बाप ने नौकरी पर जाने को कहा तो सुना है वह भी जोगी बन गया। बने मेरी बला से, जोगी बने, संत बने, बाबा बने, मेरे जीवन पर तो अब कलंक लगा के चला गया वह। चरणदास ने मंजू को समझाते हुए कहा, किसी के पीठ पीछे ऐसा नहीं कहते बेटी, तुम्हारी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है। वह जोगी हो गया तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए तो संसार के कई रास्ते अभी भी खुले हैं, तुम चाहो तो कहीं भी अपना घर बसा सकती हो। मंजू बोली, बाबा तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें इन सब सांसारिक बातों से क्या लेना देना। कहीं तुम भी कुबेर की तरह किसी को ऐसे ही। मंजू का इतना कहना था कि हर्षानंद बोला, बस करो घमंडी स्त्री, घर में आए साधु का इस तरह अपमान करती हो, अपना मुंह बंद करो नहीं तो अभी तुझे श्राप दे दूंगा। मंजू ने हंसते हुए कहा, अरे जा जा, तेरे जैसे बहुत जोगी देखे हैं मैंने, चल अब अपना रास्ता नाप मुष्टंडे। चरणदास ने मंजू को समझाते हुए कहा, इतना घमंड अच्छा नहीं बेटी, मैं कुबेरानंद को जानता हूँ, वह मेरा ही चेला है, वह तो बहुत ही नेक इंसान है। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि वह ठीक ही कहता है कि तूने ही उसे गृहस्थ से सन्यास के मार्ग पर धकेला है। मंजू ने अब अपनी निर्लज्जता का अंतिम अस्त्र चलाते हुए कहा, चेले ने खुद के जैसा ही गुरु भी खोजा है। तुम दोनों यहाँ से जाते हो या मैं गांव वालों को यहाँ इकट्ठा करूँ कि ये दोनों ढोंगी बाबा मुझे अकेली देख मुझसे छेड़छाड़ कर रहे हैं। यह कहकर वह घर के अंदर चली गई। यह सुनकर चरणदास ने हर्षानंद से कहा, हर्षानंद इस समय हमारा इससे कुछ और बात करना उचित न होगा, अभी इसका राहुकाल चल रहा है, चलो अब अपने गंतव्य की ओर चलते हैं। हर्षानंद ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, लेकिन यहाँ से प्रस्थान से पूर्व मैं इसे अपनी एक झलक दिखाना चाहता हूँ, जिससे इसे अपने आप स्वयं के कत्तों से घृणा हो सके। चरणदास ने नैले दैले को याद किया। नैले दैले तुरंत अपने असली रूप में आकर चरणदास से बोले, हमारे लिए क्या हुक्म है आका? चरणदास ने कहा, हर्षानंद को उसके असली रूप में ले आओ और इसके बाद तुरंत भीम अखाड़े की ओर प्रस्थान करो। चरणदास के इतना कहते ही हर्षानंद अपने पुराने रूप में आ गया। चरणदास ने मंजू को आवाज़ देते हुए कहा, बेटी क्या इस घर से बाबा को खाली हाथ ही वापस लौटना होगा? मैं तो तुझे तेरा सौभाग्य वापस लौटाने आया था, लेकिन शायद तेरे नसीब में यह नहीं है। देख, मैं अभी तेरे पूर्व पति कुबेर एवं आज के सन्यासी कुबेरानंद से साक्षात तेरी भेंट करवाता हूँ। मंजू ने कुबेर का नाम सुना तो वह पलटकर घर के दरवाजे पर चली आई। उसने देखा कि चरणदास के साथ दूसरा साधु अब पहले की अपेक्षा जवान दिख रहा था। उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल कुबेर की तरह ही थी। वह कुबेर के करीब पहुंचती कि इससे पहले ही चरणदास ने मंजू को धिक्कारते हुए कहा, बेटी तुम हमारे ऊपर जो लांछन लगाना चाहती थी उसका सबसे बड़ा गवाह कुबेरानंद ही है।
देख ले एक बार इसे। अब तेरे पास तेरी जवानी है और मेरे पास यह चलता भिखारी है। आज के बाद हम दोनों फिर कभी इस गांव में कदम न रखेंगे। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलती, चरणदास ने नैले दैले को पुनः याद किया। पलक झपकते ही नैले दैले ने उन दोनों को अपने कंधे में बैठाकर आकाश मार्ग से सूरत के लिए प्रस्थान कर दिया। मंजू ने नैले दैले को तो नहीं देखा, लेकिन घर के आंगन में बैठे दोनों साधुओं के अचानक अंतर्ध्यान होने से उसे खुद पर बहुत क्रोध आया। उसकी एक और गलती से उसके घर आया पति आज पुनः उससे सदा सदा के लिए बिछुड़ गया। उसने आज वह अवसर खो दिया जिससे वह सन्यासी कुबेरानंद को गृहस्थ के लिए पुनः आमंत्रण दे सकती थी। बाबा चरणदास जैसे पहुँचे हुए फकीर से यदि वह आज सती सावित्री की तरह कोई वरदान मांग लेती तो मौत के मुंह में गए सत्यवान की तरह शायद उसके सन्यासी पति का उसके जीवन में वापस लौटना भी कठिन न था। भरी दोपहरी में उसे अब एक दिवा स्वप्न सा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे यह भी आभास हुआ कि यह दिवा स्वप्न न होकर एक हकीकत ही था, क्योंकि तब तक मंजू का छोटा भाई दीपू स्कूल से वापस लौट आया था और वह उसी के लिए भोजन बनाने में जुटी थी। उसने अपने छोटे भाई से पूछा कि क्या उसने रास्ते में दो साधुओं को देखा। दीपू ने जब इस बात से इनकार किया तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने दीपू से इस घटना का जिक्र किया तो उसे मंजू की बात का यकीन न हुआ। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि दीपू ने शाम को यह बात अपने दोस्तों को बताई। उसके दोस्तों ने यही बात अपने परिवार वालों को बताई तो अगले दिन ही यह बात पूरे गांव में फैल गई कि मंजू का पति सन्यासी के रूप में उससे मिलने आया था, लेकिन मंजू ने उसे पहचाना ही नहीं और इस बात से नाराज होकर वह दोबारा अंतर्ध्यान हो गया। 2 दिन के बाद मंजू के माता पिता भी अपने गांव लौट आए। मंजू और दीपू के साथ साथ गांव वालों ने भी उन्हें यह घटना सुनाई तो उन्हें इस घटना पर बड़ा अफसोस हुआ। दोनों यही सोच रहे थे कि काश वे उस दिन घर पर होते तो हो सकता था उनकी बेटी का उजड़ा हुआ घर पुनः बस जाता। मंजू के पास अफसोस के आंसू बहाने के सिवाय अब दूसरा उपाय न था। कुछ दिन के बाद यह बात मंजू के ससुराल तक पहुंच गई। काशीराम एवं नंदुली को भी यह बात सच लगी, क्योंकि उसी दिन उनके घर भी ऐसे ही 2 बाबा आए थे जो उनके घर के आंगन से अंतर्ध्यान हो गए थे। इस घटना को सुनकर नंदुली ने काशीराम से कहा, अब लड़के का दुख न करो, अब उसकी दुनिया निराली है। जब उसकी जवान घरवाली उसे गृहस्थ में वापस न लौटा सकी तो आप भी मान लो कि आपका बेटा अब पक्का सन्यासी हो चुका है। काशीराम ने भी इस बात को सच मानते हुए भगवान से कुबेर की लंबी उम्र की प्रार्थना की। ये थी धारावाहिक कुलक्षणी नार की 26वीं कड़ी। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद। नमस्कार।